इस बात को स्मरण रखिएगा, जब गुरु हमारे महादेव हैं तो बहुत बीमारी कम हो जाएगा। चूंकि लोग हम आप कहते हैं, लेकिन अंदर में साहब के दुख का कारण था ना कि कुछ लोग क्षेत्रानुगामी हो गए, कुछ लोग चर्चैया हो गए, कुछ भजनिया हो गए, कुछ जपनिया हो गए, शिव के शिष्य रह नहीं गए। उन्होंने पेज नंबर 197 में लिखा कि शिव चर्चा करने वालों का मन अब धीरे धीरे शिव की ओर से विमुख होता जा रहा है। हालांकि गुरु पद पर, शिव के गुरु पद पर वे सुंदर संभाषण देते हैं। कुछ वक्ताओं में जागतिक आकर्षण, सम्मान, सुविधा धरा है। यह उनके लिए दुख का कारण था और है भी। उन्होंने एक यह भी कहा कि मेरे अत्यंत नजदीकी लोग भी, जिनको आप समझते होंगे कि साहब के फलना है, ये जुड़ल है, अरुण यादव 30 बरस से रहे हैं उनके सानिध्य में, ऐसा नहीं। उन्होंने लिखा है पेज नंबर 197, आओ चले शिव की ओर पुस्तक में, कि मेरे अत्यंत नजदीकी लोग भी शिव चर्चा की आड़ में जागतिक आकर्षण में लग गए। मेरे द्वारा इसका विरोध स्वाभाविक था। फलतः ऐसे लोग मेरा आंतरिक विरोधी हो गए और हैं भी। तो ऐसा मत समझिए। उन्होंने लिखा है उसी में कि नदियां जब पहाड़ से नीचे समतल की ओर उतरती है तो रास्ते की गंदगियां भी समा जाती हैं, उड़ा ले जाती है। अब मेरा काम शिव चर्चा के अलावा शिव चर्चा में आए इन गंदगियों को भी साफ करना है। जो शिव चर्चा के विस्तार के कारण थोड़ा दुष्कर हो गया, कठिन है। और उन्होंने कहा कि इस काम में अभी मैं लगभग अकेला हूं। शरीर भी अब थक रहे, उसके बाद तो वो शरीर ही छोड़े साल भर के बाद। तो हमको आपको चाहिए कि उनका अगर चाहते हैं कि वास्तव में अनुयायी हैं, तो शिव चर्चा में आई जो गंदगियां हैं उसको भी हमको आपको साफ करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने जाते जाते भी कहा है कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद नम्र निवेदन करता हूं कि शिव चर्चा में शिव शिष्यों से उन्होंने कहा कि शिव चर्चा की मूल धारा को वो अपने निजी स्वार्थ से अपवित्र नहीं करे। पवित्रता को अपवित्रता स्पर्श कर सकती है, लेकिन पावन सदैव पावन रहते हैं, पावन का उल्टा नहीं होता। तो महादेव तो पावन हैं। उन्होंने कहा कि शिव पावन है, उन्होंने जो दिया है हम आप उनको निजी स्वार्थ से
अपवित्र नहीं करें। और ऐसा भी नहीं है कि शिव चर्चा करने वाला शिव शिष्य हो जाएगा। साहब भी कहते थे कि हर स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाला हो उससे वैज्ञानिक नहीं हो जाएगा, या हर स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाला मास्टर है क्या उसको हम आप वैज्ञानिक कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो शिव चर्चा करने से शिव शिष्य हो जाएगा, यह भी संभव है। शिव शिष्य बनेगा मान। ये 3 सूत्र हमको आपको जो मिला है, ये हमारा या आपका मन गुरु के सानिध्य में अस्थायी रूप से ठहर जाए। इस ठहराव के लिए उन्होंने 3 सूत्र दिया है, 3 दवाई दिया है। यह 3 काम करते करते हमारा आपका मन शिव के सानिध्य में ठहर जाए। बाकी काम तो गुरु का है। लेकिन अगर सुनी सुनाई बात करते हैं उधार का, तो अगर हमारे आपके अंदर शिष्य भाव का अभाव रहा, तो शिष्य भाव के अभाव के कारण शिव चर्चा भी मात्र माने वचन या कथन अस्थाई प्रभाव नहीं देगा। इससे अस्थाई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, अस्थाई प्रभाव तब होगा जब आप शिव भाव की परिधि में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा करेंगे, और उस परिधि में जब आप शिव भाव की परिधि में आप रहेंगे, भाव की परिधि में आप शिव चर्चा करेंगे, तब वक्ता और श्रोता के बीच पावन जलधारा का प्रवाह सुनिश्चित होगा। उक्त स्थिति में वक्ता का एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि श्रोता भी उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बना ले। ऐसा नहीं कि जागतिक प्रलोभन से शिव गुरु चर्चा रखा। आप देखते होंगे बहुत भाई हैं, मैं भी इसी धरती का हूं, कोई शिव चर्चा की आड़ में चले कुछ दिन अपना दवाई का एजेंटी करने लगे। कुछ लोग आरसीएम से जोड़ने लगे, कंपनी से गुरु भाई बहन को। कुछ लोग दवाई अपना बेचने लगे, कुछ से जुड़ गए। कुछ लोग ऐसा भी हैं जो गुरु भाई बहन से अपना घर में मिट्टी भरवाते हैं डेली उपाय। घर बनवाते हैं, बोरनी लगवाते हैं। यानी गुरु के जीवन में प्रवेश किए कि नहीं? बोलिए। गुरु तो नहीं कहा था ऐसा। हमको आपको गुरु ने क्या कहा था कि जाओ दूसरे को शिव का शिष्य बना, माने जोड़ो। स्वयं अपनी शिव शिष्यता को बचाओ और दूसरे को भी शिव की दया के लिए प्रेरित करो। यह तो नहीं कहा था कि अपने से जोड़ लेना, और अपने से जोड़े हैं तभी क्षेत्रानुगामी हुए। क्षेत्रानुगामी हो गए कि मतलब हमारे क्षेत्र में दोसर का नहीं प्रवेश करे। उन्होंने लिखा कि ये शिव शिष्यता नहीं है, ये शिव शिष्यता का छद्म मुखौटा है। और ऐसे शिव शिष्य को, ऐसे छद्म भेषी शिव शिष्य को गुरु भाई और गुरु बहन कहना भी अपराध होगा।
हमको आपको सीधा नहीं कहा था गुरु ने कि जाओ दूसरे को शिव से जोड़ो। शिव शिष्यों का ये लौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से अवगत कराना। सचमुच में अवगत अपने होइएगा तब न कराइएगा। उन्होंने तो कह दिया कि दूसरे शिव शिष्य तभी बनोगे जब तुम दूसरा के स्टेशन पहुंचाओगे, तुम भी पहुंच जाओगे। तो न पहुंचते हैं न पहुंचने देते हैं। इसलिए हम आप बहुत शिव चर्चा किए। और एक बात समझ लीजिए, हम आप मानव हैं, इस जगत में हैं। जगत का आकर्षण हमको आपको धरेगा ही धरेगा, लेकिन गुरु की दया जब मांगेंगे और गुरु की दया होगी, वो दया करने के लिए बैठे, तो धीरे धीरे हमारा आपका मन इससे छुटकारा पाएगा और शिव की ओर उन्मुख होगा। इसलिए हमको आपको इसका भी ख्याल रखिए कि हम आप अपने से नहीं जोड़े। महादेव का रास्ता बताइए। महादेव साहब ने कहा, और ये बात मिलने की कोई जरूरी नहीं है। साहब भी कहते थे ना, हमसे मिलिए या नहीं मिलिए, हम आपको मिलने के लिए नहीं कहते, मत आइए। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको छोड़ के चलिएगा तो शिव का पता गुम हो जाएगा, तब आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए शरीर का मिलना कोई माने नहीं रखता। धरती पर के संबंध शरीर से है नहीं। आपके अंदर पति, आपके अंदर पति का भाव है, पत्नी है। अगर आपका पति सामने खड़ा होगा तो पत्नी का भाव चलेगा। बहन खड़ा होता है तो भाई का भाव चलता है। बेटा खड़ा होगा तो माँ का भाव चलता है। तो खेला तो धरती पर भी भाव का ही है। सारा रिश्ता भाव जनित है। तो खेला साहब ने शिष्य भाव, ये तीनों सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र क्या है? अगर तीनों सूत्र को आप देखिएगा तो खाली भाव जनरेट करने के लिए है। दूसरे सूत्र चर्चा में क्या है? दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा, शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा, यही ना दूसरा सूत्र। तेसरा सूत्र शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक। पहला सूत्र क्या है? शिष्य भाव के जागरण हेतु अपने महागुरु महादेव, अपने गुरु से निवेदन करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। तो तीनों सूत्र तो शिष्य भाव के लिए है। शिष्य भाव जहां हुआ तो गुरु का भाव तो स्वतः प्रस्फुटित होगा। क्या कहता है? शिष्यानुभूति कहता है कि शिव गुरु की दया, शब्द पर गौर करेंगे, कालांतर में माने समय के अंतराल, जैसे 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 बच्चा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जवान होता है, भले हमको आपको दिखता नहीं है, पैर का बढ़ना दिखता है नहीं बचता, बाल का पकना दिखता है, बाल का बढ़ना दिखता है, नाखून का बढ़ना दिखता है नहीं दिखता, लेकिन ये बढ़ रहा है। शिष्यानुभूति कहता है कि शिव गुरु की दया कालांतर में, समय के काल में समय, समय के अंतराल में जैसे जैसे समय, कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। बहुत लोग आज कहते हैं कि महादेव गुरु की साहेब गुरु
की महादेव गुरु, यह फिर में बहुत ही लटकल है। तो शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत है। तथा सृष्टि के कण कण में उनकी शिक्षा के साथ, सृष्टि की इच्छा के साथ सतत मिश्रित दया भाव भी सन्निहित है। एतद मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। यानी जैसे ही आपके अंदर शिष्य भाव जगेगा, उस मात्रा में गुरु का दया भाव भी आप में है अवस्थित। अर्थात मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिष्य भाव निवेदित करता है, व्यक्ति के अंदर उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु के शिष्य के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियां एवं माध्यम ही शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यात्मा को शिव गुरु के दया के बसात शिवोन्मुख करने लगता है। उल्लेख है कि मानव शरीर में अभिभूत, यानी शरीर गुरुओं में भी महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में एतद मानव के अस्तित्व में भी गुरु भाव, महेश्वर शिव स्वयं गुरु है, उनका दया भाव ही विभिन्न अंशों में गुरु में, सदगुरु में चलता है। यानी गुरु भाव सत्ता है।